गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आई गेस सब लोगों ने मैथ में और नेटवर्क में पढ़ा होगा। फिर भी हम लोग इसका रिव्यू करते हुए चलते हैं कि अभी जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूलेशन बेसिकली जब स्टार्ट करेंगे तो इसके कुछ पार्ट की हमें काफी नीड पड़ेगी। जहां पे भी हमें स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने होंगे वहां पे इस पार्ट की हमें नीड होगी। तो हम बेसिक इसमें बहुत डीप में ना जाके फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस जिनकी हमें नीड होगी उन फंक्शंस के हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना सीख लेंगे और बाय हार्ट लर्न कर लेंगे कि हाँ इस अगर ये वाला फंक्शन आया तो इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा। ठीक है, और उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक, इन जनरल ये दोनों ही फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं कि अगर कि अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है किसी सिग्नल एफ टी का, अगर हमें किसी सिग्नल एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दो और साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा के उसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो। ठीक, और वहीं अगर हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इस एफ ओमेगा का तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना बस इतना सा कि दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग वाला एक्सपोनेंशियल दिया है, यानी माइनस के साथ एक्सपोनेंशियल दिया है, और यहाँ पे प्लस के साथ एक्सपोनेंशियल दिया है। ठीक, ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे उसमें माइनस के साथ वाला जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है वो हमेशा उस ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए यूज हो रहा होगा, और जो प्लस वाला एक्सपोनेंशियल है वो हमेशा इनवर्स निकालने के लिए यूज हो रहा होगा। साथ में यहाँ पे 1/2 पाई भी यूज करते हैं। ठीक, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब थोड़ा हमको ये बताओ कि क्या होता है इम्पल्स ट्रांसफॉर्म। आयुष, रोल नंबर 33। आयुष, इस बार जितने भी लोग हाँ ये क्वेश्चन पूछने पे एकदम से गायब हो जाते हैं, उनका नेट खत्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है ना, उनको ये याद रखना कि इस बार डायरेक्टली एब्सेंट होगा उस दिन का तुम लोगों का। अगर ऐसी सारी चीजें होती हैं जो तुम लोग क्वेश्चन के टाइम पे ही सीधा भाग जाते हो ना, उस दिन का तुम्हारा सीधा एब्सेंट होगा। ठीक है, रोल नंबर 22 अंकित सिंह। यस सर। क्या होता है बेटा इम्पल्स सिग्नल? सर पता नहीं। कुछ तो पता होगा, नाम सुना है? सुना तो है सर। ये जो सामने स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे रहा है उससे कुछ समझ में आ रहा है? ये तो सर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है उसका इम्पल्स सिग्नल का, इसमें एक्स टी और डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी को ही इम्पल्स सिग्नल कहते हैं क्या?
Yes, sir. यस सर। रोल नंबर 7 अदिति। Yes, sir. इम्पल्स सिग्नल के बारे में कुछ पता है? No, sir. अच्छा, चलो देखो, इन जनरल जब तुम किसी भी नॉर्मल सिग्नल सिस्टम स्टार्ट करते हो, तुमने आई गेस मैथ में भी देखा होगा, 3 टाइप के सिग्नल्स देखे होंगे। एक इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल एंड रैंप सिग्नल। इवन अभी नेटवर्क में भी देखे होंगे जब सिग्नल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे। ठीक, तो इन जनरल एक ऐसा सिग्नल जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, केवल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, बाकी किसी भी टाइम इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू 0 है, वो क्या कहला रहा था? इम्पल्स सिग्नल। उसको अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करें तो आई गेस तुम्हारी बाइक, जिन लोगों ने भी बाइक अगर देखी है, तो बाइक में जो तुम्हारा स्पार्क प्लग है, ठीक, वो कहीं ना कहीं इम्पल्स सिग्नल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, इम्पल्स सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो t इज इक्वल टू 0 पे एक हाई एम्पलीट्यूड देता है। t इज इक्वल टू 0 पे एक हाई एम्पलीट्यूड देता है। यहाँ पे जो ये वन डिफाइन भी करते हैं, वो वन इसका एरिया बताता है। मतलब अगर हम इस डेल्टा टी को, इस डेल्टा टी सिग्नल का एरिया फाइंड आउट करें, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इसको इंटीग्रेट कर दें डेल टी को, तो जो आएगा वो इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, तो मीनिंग इम्पल्स सिग्नल इन जनरल क्या है? एक जीरो टाइम इंस्टेंट पे जिसका एम्पलीट्यूड, जिस सिग्नल का एम्पलीट्यूड जीरो टाइम इंस्टेंट पे एकदम हाई होता है, इतना हाई कि उसको हम इनफाइनाइट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, वो बेसिकली क्या कहलाता है? इम्पल्स सिग्नल। जैसे इन जनरल समझो कि जब तुम बाइक को स्टार्ट करते हो, ठीक, तो अचानक से बैटरी की वजह से स्पार्क प्लग में बहुत तेजी से स्पार्क होता है। मतलब कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए काफी हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल जनरेट होता है। या इन जनरल जब दो वायर्स को लो आपस में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वायर को लो आपस में टच कराओ, तो अचानक से एक स्पार्क होता है। काफी माइन्यूट टाइम के लिए, काफी कम टाइम के लिए एक बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल जनरेट होता है। उसको अगर अब तुम चाहो तो इम्पल्स सिग्नल को के एग्जांपल की तरह देख सकते हो। इन जनरल हम इम्पल्स सिग्नल को, क्योंकि ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना होता है, हमें और कई सारे चीजों में इसको यूज करना है, इसके लिए हम ग्राफ में यहाँ पे ये इस तरह से ग्राफ में डिनोट करते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू यहाँ पे ये 1 हमने शो कर रखी है। यहाँ पे ये 1 इस डेल्टा t का एम्पलीट्यूड नहीं है, इस डेल्टा t का हम एरिया लेते हैं। डेल्टा टी का एरिया हम बेसिकली यहाँ पे लेते हैं। जो 1 हम डिफाइन करते हैं, ये क्या है? इम्पल्स सिग्नल का एरिया है। तो कभी जब डेफिनेशन पूछी जाएगी तो सिंपल सी बात है कि इम्पल्स सिग्नल वो सिग्नल है जो किसी पर्टिकुलर टाइम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑलमोस्ट इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड रखता है, एंड जिसका एरिया t इज इक्वल टू 0 पे 1 होता है। ठीक, और अदरवाइज में 0। ठीक है, अब इस सिग्नल का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो सिंपली हमें पता है कि हाँ, ये वाला फॉर्मूला, ये एफ ऑफ ओमेगा इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक, यहाँ पे हम एफ ऑफ टी की जगह पे क्या रखेंगे? डेल्टा टी। यानी यहाँ पे हमने उसी को एक्स के फॉर्म में लिख लिया है। ये एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। ठीक, यहाँ पे एक्स टी की जगह हम सिंपली क्या लिख देंगे? डेल टी। क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। सॉरी। अब देखो, इस पूरे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के टाइम इंटरवल में केवल डेल्टा टी डिफाइंड है t इज इक्वल टू 0 पे। t इज इक्वल टू 0 पे इसका जो एरिया है वो कितना है?
1। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, अभी आगे जाके सिग्नल में एक सैम्पलिंग प्रॉपर्टी पढ़ोगे इम्पल्स सिग्नल की, तब तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि क्यों हमने ऐसा कर लिया। ठीक, अभी के लिए इतना समझ लो कि हाँ, हमने सिंपल क्या किया है, इस इंटरवल में केवल t इज इक्वल टू 0 पे इस ग्राफ को इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू केवल t इज इक्वल टू 0 पे ही डिफाइंड है, बाकी सब पे उसकी वैल्यू 0 है। जब t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करें तो डेल्टा t क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस j ओमेगा इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। e की पावर, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 है। ठीक, इन जनरल अगर तुम्हें जनरलाइज वे में याद रखना है तो ये याद रखना, डेल्टा टी था, डेल्टा टी केवल 0 पे डिफाइंड है, तो जिस टर्म पे डेल्टा टी डिफाइंड था हमने वो टी, वो उसी को t इज इक्वल टू रख दिया यहाँ पर। लेट्स से अगर हमें यहाँ पे इसके बाद भी अगर हमें डेल्टा t माइनस 3 इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक, डेल्टा t माइनस 3 का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना तो हम क्या लिखते हैं, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल t माइनस 3 e की पावर माइनस j ओमेगा t dt। अब देखो, ये वाला जो डेल t माइनस 3 है, अगर इसको हम ग्राफिकली बनाएंगे तो ये डिफाइन होगा t इज इक्वल टू 3 पर। इसकी वैल्यू, इसका एरिया जो होगा वो t इज इक्वल टू 3 पे 1 होगा। अदर देन सब जगहों पे वो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। दैट मींस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटरवल के बीच में हम की बात कर रहे हैं केवल t इज इक्वल टू 3 पे। क्यों क्यों? क्योंकि डेल्टा t माइनस 3 की वैल्यू केवल 3 पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे जहां जहां पे t है वहां पे t इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा t माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 3 एंड e की पावर माइनस j ओमेगा इंटू t की जगह पे 3, तो आ जाएगा e की पावर माइनस e की पावर माइनस 3 j ओमेगा। ठीक, इस तरीके से हम नॉर्मल डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो हमें याद क्या रखना है डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, कि डेल्टा टी अगर नॉर्मल केवल डेल्टा टी दिया हुआ है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। ठीक, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हमें डेल्टा टी माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस j ओमेगा टी नॉट। और अगर डेल्टा टी प्लस टी नॉट की बात कर रहे हो हम, फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, e की पावर, यहाँ पे टी नॉट की जगह पे क्या आएगा, माइनस टी नॉट, और वो माइनस टी नॉट क्या करेगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी j ओमेगा टी नॉट। तो ये तीनों रिजल्ट्स हमें याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इम्पल्स फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक, जैसे पहली प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि इन जनरल अगर आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इम्पल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटीग्रेट कर रहे हो, दैट मींस कर क्या रहे हो आप, एरिया फाइंड आउट कर रहे हो उस सिग्नल का। ठीक है, तो उस सिग्नल का जो एरिया आएगा वो हमेशा यूनिटी आएगा, 1 आएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर आप इम्पल्स सिग्नल का टाइम स्केलिंग कर रहे हो, मीनिंग अल्फा टी से स्केल्ड कर रहे हो उसको, ठीक, तो उसके ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, हाँ उसके एरिया में चेंज होगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड अल्फा इंटू डेल टी। ठीक है, आप अगर टाइम स्केलिंग कर रहे हो
तो वो टाइम स्केलिंग कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड स्केलिंग बन गई है, 1 अपॉन मॉड अल्फा हो गई। ठीक, मॉड अल्फा लिखने का क्या मतलब है कि ये अल्फा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इम्पल्स फंक्शन की, कि भाई इम्पल्स फंक्शन इवन फंक्शन होता है। ठीक, अभी इवन और ऑड एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि सिग्नल का जो ये पोर्शन इवन ऑड वाला है वो हम लोग ट्यूट्स में डिस्कस करते रहे कि इवन सिग्नल क्या है और सिग्नल क्या है, क्योंकि काफी चीजें इनमें से तुम लोगों ने पढ़ भी रखी होंगी। ठीक, और बाकी अभी सिग्नल सिस्टम में पढ़ते भी रहोगे, तो इन चीजों को हम लोग ट्यूट में डिस्कस करेंगे। ठीक, इन जनरल हमें भी याद रखना है कि अगर आप टाइम रिवर्सल कर रहे हो इम्पल्स फंक्शन का, तो वो टाइम रिवर्सल एग्जैक्टली सिमिलर आएगा तुम्हारे डेल्टा टी का। अब ये क्लियर भी है, देखो अब इस सिग्नल डेल्टा टी को तुम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बना लो, भाई ये है ही वो वाई एक्सिस पे, कितना भी तुम इसका डेल ऑफ माइनस टी निकालो ये रहेगा तो उसी जगह पे ना। तो डेल ऑफ माइनस टी और डेल टी हमेशा इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट याद रखना है, ये जो इम्पल्स ट्रेन वाला है ये बहुत अच्छे से याद रखना है, इसकी हमें आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जब हम सैम्पलिंग करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी जब हम लोग मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तब इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो इन जनरल इम्पल्स ट्रेन क्या होती है, जब तुमने क्या किया, डेल टी प्लस डेल टी माइनस 1 प्लस डेल टी माइनस 2 प्लस डेल टी माइनस 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ठीक, इसी तरीके से प्लस डेल टी प्लस 1 प्लस डेल टी प्लस 2 प्लस डेल टी प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक। ठीक, मतलब अगर तुमने क्या किया, इम्पल्स फंक्शन का इम्पल्स फंक्शन लिया और उसके 0 से लेके इंफाइनाइट तक जितने भी शिफ्टेड वर्जन हो सकते हैं वो सारे के सारे तुमने ले लिए। ठीक है, मीनिंग हमने यहाँ पे क्या किया, डेल टी लिया, डेल टी माइनस 1 लिया है, डेल टी प्लस डेल टी माइनस 2 3 ऐसे बढ़ाते गए, और इसी तरह से बैकवर्ड में भी डेल टी प्लस 1 डेल टी प्लस 2 डेल टी प्लस 3, इस तरह से इसका राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे इसका शिफ्टेड वर्जन लिया है। अब अगर इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करें, ठीक, तो कुछ इस तरह होगा, लेकिन लेट्स से ये t इज इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 में ये डेल टी इसका एरिया 1 होगा, और ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डिफाइन होगा, ये डेल टी। ठीक, इसी तरह से डेल टी माइनस 1, ये t इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड होगा, डेल टी माइनस 1। इसी तरीके से t इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड होगा, डेल टी माइनस 2, फिर यहाँ पे डेल टी माइनस 3 एंड सो ऑन इधर। इसी तरीके से इधर जब बनाओगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू माइनस 1 पे ये वाला डेल टी प्लस 1, इधर डेल टी प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड मीनिंग एक इम्पल्स ट्रेन बनाई है, एक रिपीटेटिव, मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। मीनिंग पहले t इज इक्वल टू 0 पे था, फिर t इज इक्वल टू 1 पे आया, फिर t इज इक्वल टू 2 पे आया, फिर t इज इक्वल टू 3 पे बना, 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक। इस तरह से अगर ये ट्रेन बन रही है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल t माइनस n इंटू 1। यहाँ पे हमने 1 क्यों लिया है, ध्यान से देखो कि जो इम्पल्स ट्रेन हमने बनाई है
ठीक, इसमें जो रिपीटिशन हो रहा है वो हर एक 1 सेकंड के बाद हो रहा है। मीनिंग इस अगर इम्पल्स ट्रेन की हम बात करें तो हम इस इम्पल्स ट्रेन के लिए कह सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड है। ठीक, और जनरल वे में जब हम इम्पल्स ट्रेन की बात करते हैं तो वहां पे हम टाइम पीरियड को टी से शुरू करते हैं। ठीक, दैट मींस इम्पल्स ट्रेन को अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं एक्स टी इज इक्वल टू एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस एन टी, तो ये बेसिकली क्या डिनोट कर रही है, टी इज इक्वल टू 0 पे एक इम्पल्स सिग्नल, फिर टी कैपिटल टी पे एक इम्पल्स सिग्नल, 2t पे एक इम्पल्स सिग्नल, 3t पे एक इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, t प्लस इसी तरह से यहाँ पे माइनस टी पे, माइनस 2t पे, माइनस 3t पे। ठीक, इस तरह से इसको हम इम्पल्स ट्रेन बोलते हैं। तो ये इम्पल्स ट्रेन का ये फॉर्मूला, और इम्पल्स ट्रेन को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, Just a second. तो हमें इन जनरल क्या याद रखना है कि हाँ भाई इम्पल्स ट्रेन का ये जो फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये वाला, एंड इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 t 2t 3t एंड सो ऑन, फिर क्या है माइनस t माइनस 2t माइनस 3t। ठीक, और इनका एम्पलीट्यूड इन जनरल जब कुछ नहीं डिफाइंड है इसके आगे तो ये 1 होगा। मे बी पॉसिबल इसके आगे डिफाइन होता है a, तो ये सभी का एम्पलीट्यूड a।